दामाद जी, कहाँ घुसे आ रही हो आप? निकलिए, चले बाहर निकलिए इस घर से। ये क्या बोल रहे हो आप? तुम्हारा दिमाग तो सही है? माँ है ये मेरी। हाँ तो तुम्हारी माँ ये, मेरी माँ नहीं है। हाँ? और वैसे भी इस घर में फालतू लोगों के लिए जगह नहीं है। और आपको शर्म नहीं है जो मुंह उठाकर यहाँ चली आई? अपनी जुबान संभाल कर बात करो। माँ है मेरी, और मेरी माँ तुम्हारी कुछ नहीं लगती। ऐसे कौन बात करता है? मैं करता हूँ, ये मेरा घर है। मैं डिसाइड करूंगा इस घर में कौन आएगा और कौन नहीं, समझी? अपनी माँ को अभी इसी वक्त इस घर से निकालो। रोहित, सोच समझ के बोलो। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? तुम कैसी बातें कर रहे हो? थोड़ा सोच समझ के बोलो। ये घर मेरा भी है और मेरी माँ इस घर में आ सकती है। किसने बोला ये तेरा घर है? मैंने बनाया इस घर को अपने पैसों से और अपनी मेहनत से। और तुझे ज्यादा ही प्यार आ रहा है अपनी माँ पर, तो जा अपनी माँ के साथ तू भी निकल। अरे पायल बेटा, क्या बात है बेटा? आज दामाद जी इतने गुस्से में क्यों है? कोई बात हुई है क्या? पता नहीं मम्मी, मुझे खुद ही नहीं पता कि आज ये इतने गुस्से में क्यों बात कर रहे हैं। हुआ क्या है तुम्हें? बताओगे कुछ? बोलो ना, क्या हुआ है? क्यों ऐसे बात कर रहे हो? तुम तो कभी ऐसे मुझसे बात नहीं करते थे, तो फिर आज क्या हो गया? दामाद जी, आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर दो, पर ऐसे नाराज मत हो। अरे नहीं नहीं माँ जी, गलती आपसे थोड़ी ना हुई है, गलती तो मुझसे हो गई है। आपके घर में रिश्ता जोड़ के पता नहीं किस्मत फूटी थी मेरी, या पता नहीं कौन सा अपशगुन दिन था जो आपके घर आ गए हम रिश्ता लेकर। माफ कीजिए, गलती मुझसे हो गई है। आप प्लीज मेरे घर से चले जाइए, क्योंकि हमारे घर में आपके लिए कोई जगह नहीं है। जाइए, निकल जाइए इस घर से। क्यों जाएगी मेरी मम्मी इस घर से? ये घर इनकी बेटी का भी है, वो यही रहेगी। अगर तुम्हें प्रॉब्लम है, तुम्हें बात नहीं करनी, तो तुम जाओ यहाँ से। 1000 बार बोल चुका हूँ, ये मेरा घर है, ठीक है? समझी? अपनी माँ को निकाल अभी इसी वक्त यहाँ से। अरे क्या हो गया है तुम्हें? क्यों ऐसी बातें कर रहे हो? क्या प्रॉब्लम है आपको मेरी माँ से? देख, जितना बोल रहा हूँ उतना कर। अभी इसी वक्त निकाल अपनी माँ को इस घर से। मैं तेरी माँ की शक्ल बिल्कुल भी नहीं देखना चाहता। अब बस करो, बहुत हो गया नाटक तुम्हारा। मेरी माँ कहीं नहीं जाएगी। मेरी तुमसे शादी हुई है, जितना घर ये तुम्हारा है उतना मेरा भी। अब एक शब्द मत बोल देना मेरी माँ के खिलाफ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं। अगर एक शब्द बोल दूंगा तो तुम क्या कर लोगी बताओ? चल, तो अगर अपनी माँ से इतना ही प्यार करती है तो चुन, तेरी माँ और मेरे में से एक जने को चुन। अपनी माँ को चुन या मुझे चुन, दोनों में से किसी एक को चुनना पड़ेगा तुझे। डिसाइड कर। क्या बोल रहे हो तुम? डिसाइड कर, या तो तेरी माँ या फिर मैं। दामाद जी चुप हो जाइए, अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो। अरे माँ जी चुप हो जाइए, आपको तो कोई शर्म है नहीं, आपकी तो कोई इज्जत है नहीं। अगर आपकी कोई इज्जत होती ना तो इतनी बेइज्जती के बाद सीधा इस घर से निकल ली होती। यूं खड़े होकर सुन नहीं रही होती मेरी बातें? दामाद जी, मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है, प्लीज आप दोनों लड़ना बंद कीजिए। मैं चली जाऊंगी यहाँ से, प्लीज आप दोनों लड़ना बंद करो। अगर मैं आपको यहाँ ठीक नहीं लग रही तो चली जाऊंगी, आपको ऊपर वाले का वास्ता। लेकिन मुझे एक बात बता दीजिए कि मेरी गलती क्या है? गलती आपकी नहीं है माँ जी, गलती आपकी इस बेटी की है। याद करो कुछ तुम, अगले हफ्ते जब मेरे पापा आए थे। आओ पापा, आओ आओ। पापा घर पे सब कैसे हैं? सब ठीक है बेटा। आओ पापा बैठो। बहुत अच्छा घर बना दिया बेटा शहर में तूने। अगली बार आऊंगा तो तेरी माँ को भी लाऊंगा साथ में। तेरी माँ की बहुत इच्छा थी मेरे साथ आने की, पर उसे किसी काम से रुकना पड़ा घर। कोई बात नहीं पापा, आप अगली बार माँ को पक्का लेके आना। ठीक है बेटा। पापा आप बैठिए, मैं आपकी बहू को बुला के लाता हूँ। ठीक है बेटा। पापा आप चाय पियोगे या जूस? बेटा चाय जूस छोड़, खाना बनवा दे, मुझे भूख लग रही है। ठीक है पापा, अभी आपकी पसंद का खाना बनवाता हूँ। पायल। हाँ? जरा गैस करो कि कौन आया है? कौन आया है? अरे मेरे पापा, तुम्हारे ससुर। हाँ तो मैं क्या करूँ? हाँ? अरे क्या करूँ का क्या मतलब होता है?
चलो पापा से बातें चीतें करो, मिलो उनसे। और पापा को भी भूख भी बहुत लग रही है, तो चलो उनका मनपसंद खाना बना लो। सुनो, ना तो ये कोई होटल है और ना ही मैं कोई नौकरानी हूँ जो तुम्हारे पापा के लिए उनका मन पसंदीदा खाना बनाऊंगी। और तुम्हारे पापा आए हैं ना, तो जाओ तुम बना लो, मुझे नहीं मिलना तुम्हारे पापा से। यार तुम ये कैसी बातें कर रही हो? तबीयत ठीक तो है ना तुम्हारी? ये कैसी बातें कर रही हो कि तुम्हारे पापा है मेरे नहीं? क्या मेरे पापा तुम्हारे कुछ नहीं लगते क्या? नहीं, कुछ नहीं लगते हैं, मुझे उनसे कोई मतलब नहीं। मेरी शादी तुमसे हुई है, मैं तुम्हें जानती हूँ, वो कौन है मैं उन्हें नहीं जानती। ज्यादा प्यार आ रहा है तो जाके तुम खुद करो, मैं कोई नौकरानी नहीं हूँ। ये तुम क्या बोले जा रही हो? दिमाग तो ठीक है ना तुम्हारा? पागल हो गई हो क्या? अच्छा, तो गलत क्या बोल रही हूँ मैं? ये घर कोई धर्मशाला है जो जब देखो मुंह उठा के चले आएंगे? उन्हें इतनी भी शर्म नहीं है कि बेटा बहू रहते हैं उन्हें अकेला छोड़ दे? पहली बात, तुम जबान संभाल के बात करो। मेरे पापा है वो, ये घर उनका भी है, समझी तुम? वो किसी धर्मशाला या वृद्धाश्रम में जाके नहीं रहेंगे। और दूसरी बात, जो भी बोल रही हो धीरे बोलो, सुन लेंगे वो, यहाँ बगल के हॉल में ही है। सुनेंगे तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। मैं तो ऐसे ही बात करूंगी और चिल्लाकर करूंगी, सुनते हैं तो सुने। और मैं उन्हें सुनाने के लिए ही बोल रही हूँ, जरा सा भी शर्म होगा ना उन्हें तो मुंह उठा के चले जाएंगे। और तुम्हें इतना बुरा क्यों लग रहा है? तुम्हें इतना प्यार आ रहा है तो चले जाओ अपने बाप के साथ गाँव में, छोड़ दो तुम मुझे, क्योंकि वैसे भी तुम्हें मेरी कोई परवाह नहीं है। अभी इज्जत तो की नहीं है मेरी, जब देखो माँ बाप माँ बाप माँ बाप। जाओ उन्हीं के पास रहो, जब देखो बूढ़ा मुंह उठा के चलाता है। जब किराए पे रहते थे तब भी चलाता था, अब खुद का घर बना दिया है तो भी चलाता है। तुम हद पार कर रही हो पायल। देखो तुमसे अभी तक मैं प्यार से बात कर रहा हूँ, अगर अब एक शब्द भी बोला ना तुमने मेरे पापा के लिए तो देखना मुझे बहुत गुस्सा आ जाएगा। और मुझे खुद नहीं पता कि मैं गुस्से में क्या कर बैठूंगा। क्या करोगे मैं बताती हूँ, तलाक दे दोगे ना तो दे दो तलाक, चले जाओ अपने माँ बाप के पास। वैसे भी तुम्हें कौन सा मेरी परवाह है? कोई मेरी बेइज्जती करे, कोई मुझे नौकरानी समझे और बोले मेरा खाना बनाओ, और तुम ये सब देखते रहो, तो मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा जैसा पति। तुम्हें तो मजा आता है ना? चलो एक काम कर लो तुम, या तो अपने माँ बाप को चुन लो या फिर मुझे तलाक दे दो। यार पायल, इसमें तलाक वाली बात कहाँ से आ रही है? और बड़ों के काम करने से कोई नौकर थोड़ी ना बन जाता है। पापा है वो मेरे, कल को तुम्हारे भी पापा आएंगे, तुम्हारी भी माँ आएगी, तुम्हारे घर वाले आएंगे, तो क्या मैं उनसे बदतमीजी से बात करूंगा? क्या मैं उनका कोई काम नहीं करूंगा? मेरे माँ बाप तुम्हारे माँ बाप की तरह बेशरम नहीं है जो बच्चों को डिस्टर्ब करना आ जाए। उन्हें अच्छे से पता है कि बच्चों की प्राइवेसी डिस्टर्ब नहीं करते। अच्छा है रोहित की माँ तुम नहीं आई, ये सब तुम नहीं देख पाती। तुम्हारा बाप इसलिए आया होगा, पक्का पैसों के लिए आया होगा। जाकर दे दो पैसे भीख मंगों को, तुम्हारे भोलेपन का फायदा उठाते हैं। तुम तो कभी कुछ बोलोगे नहीं, पर तुम्हारे बदले मुझे तो बोलना पड़ेगा। तुम डिसाइड कर दो रोहित, या तो तुम्हारे माँ बाप या फिर मैं, क्योंकि दोनों तो नहीं रह सकते तुम्हारी लाइफ में। रोज रोज का किच किच। मेरे पापा गांव से आए थे मम्मी जी, हमसे मिलने के लिए, मुझसे और पायल से। और उनसे मिलना तो बहुत दूर की बात है, आपकी बेटी ने उनकी इज्जत तक नहीं की। अरे इज्जत भी छोड़ दीजिए, इसे तो उनकी शक्ल देखना भी बर्दाश्त नहीं था। मैंने बोला पानी पिला दो, चाय पिला दो, खाना बना दो उनके लिए, पर नहीं, ऊपर से बोलती है कि उनको किसी धर्मशाला में छोड़ दो या कोई वृद्धाश्रम में छोड़ दो। गांव की प्रॉपर्टी भी हम अपने नाम कर लेते हैं। अरे बेशरम औरत, उन्होंने क्या बिगाड़ा तेरा जो उनको उन्हीं के घर से निकाल रही थी? अरे पापा है वो मेरे, क्या इसलिए उन्होंने मुझे इतना पढ़ा लिखा कर अपने पैरों में खड़ा किया, इतना बड़ा किया? क्या इसलिए मेरी उन्होंने तुमसे शादी की ताकि उनको ये सब देखना पड़े, उनको ये दिन देखना पड़े कि वो अपने बेटे के घर जाए और उनकी बहू उनके साथ इस तरह से व्यवहार करे? अरे कितनी तकलीफ हुई होगी उनको। शादी के लिए मैंने नहीं किया था तुम्हें पसंद, मैंने नहीं चुना था, मेरे माँ बाप ने चुना था। सोचो उन्हें अपने फैसले में कितना पछतावा हो रहा होगा कि किसे बहू बनाया हमने। बहू तो छोड़ो, उन्होंने तुम्हें अपनी बेटी की तरह माना, पर तुमने क्या किया? रत्ती भर भी इज्जत नहीं करती तुम उनकी, और तुम मुझसे ये उम्मीद रख रही हो कि मैं तुम्हारे माँ बाप की इज्जत करूं? अगर तुम मेरे माँ बाप की इज्जत नहीं कर सकती ना, तो मैं भी तुम्हारी माँ बाप की इज्जत नहीं करूंगा।
और ये सब जो तुम देख रही हो ना, ये तुम्हारी ही गलती का तुम्हें फल मिल रहा है। मम्मी जी देखिए, मुझे माफ कर दीजिए। आपको भी पता है कि मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ। आपकी बेइज्जती करना तो बहुत दूर की बात है, आपसे जुबान लड़ाना बहुत दूर की बात है। मैं आपके सामने नजरें तक नहीं उठा सकता, पर मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं था। मैं क्या करता। कहते हैं ना, एक इंसान को पछतावा तभी होता है जब वो चीज खुद पर बीतती है। मैं आपकी इज्जत हमेशा से करता था, तो पायल को इस चीज का महसूस कभी नहीं हुआ होगा। जब मैंने आज आपकी बेइज्जती की तो शायद आज इसको महसूस हो रहा होगा, पता लग रहा होगा कि कितनी तकलीफ होती है जब खुद के माँ बाप की कोई इतनी बेइज्जती करे। पायल बेटा, दामाद जी जो कह रहे हैं, क्या ये सच बात है? क्या तुमने दामाद जी के पापा के साथ बदतमीजी की है? अगर दामाद जी सच कह रहे हैं, ये सही बात है, तो दामाद जी ने जो मेरे साथ किया है, वो कोई गलत बात नहीं है। फिर कोई भी बेटा होता ना, वो ऐसा ही करता। क्या तुझे मैंने यही संस्कार दिए? दामाद जी जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, और उनके पिता तेरे पिता के समान हैं। ससुराल में माँ बाप सास ससुर ही होते हैं, और तू उनकी बेइज्जती कर रही है, उन्हें घर से निकालना चाहती है। तू एक बात बता मुझे, अगर तेरे भैया भाभी मेरे साथ ऐसा करे, तब तुझ पे क्या बीतेगी? अरे शर्म आई है मुझे तुझे अपनी बेटी कहते हुए। तू इतनी गंदी हरकत कर सकती है, मैंने कभी सोचा तक नहीं था। दामाद जी ने जो किया ना, बिल्कुल सही किया। मुझे महसूस हो रहा है, मैं महसूस कर सकती हूँ कि दामाद जी के पिताजी को कितना बुरा लगा होगा। आज तूने मेरी नाक कटवा दी। जाऊंगी इस घर से, नहीं रुकूंगी इस घर में। नाराज दामाद जी से नहीं, तुझसे होके जाऊंगी। मम्मी, रोहित प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझे पता है मैंने जो हरकत की है वो माफी के लायक नहीं है, लेकिन प्लीज हो सके तो मुझे एक मौका दे दो। आगे से मैं ऐसी कोई गलती नहीं करूंगी। आज मुझे एहसास हो गया है कि जब अपने माँ बाप की कोई बेइज्जती करता है तब कैसा लगता है। बेटा, मैं तो तुझे तभी माफ करूंगी जब तू जाके अपने सास ससुर से माफी मांगेगी और इस घर में लाएगी उन्हें। रोहित मुझे माफ कर दो, तुम जो बोलोगे वो करूंगी। तुम्हारे मम्मी पापा को भी नहीं, हमारे मम्मी पापा को इस घर में ले आएंगे, उनको अच्छे से रखेंगे, उनका पसंदीदा रोज खाना बना के खिलाऊंगी। प्लीज तुम मुझे माफ कर दो। अच्छा तो चले मम्मी पापा को लाने। हाँ चलो, मैं उनसे अपनी गलती की माफी भी मांगूंगी। हेलो गाइस, तो कैसी लगी आपको आज की हमारी ये कहानी? कमेंट में हमें जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर कर देना, और अगर आपने अभी तक द कार्टून फन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारा ये चैनल सब्सक्राइब कर देना। अंत में आपसे यही कहूंगी कि माँ बाप की सेवा करते रहना चाहिए, उनसे बदतमीजी ना करें, भले वो माँ बाप अपने हो या किसी और के।